कभी कभी लगता है ना कि हम पूरी जान लगा रहे हैं, हर कोशिश कर रहे हैं, पर नतीजा सिफर। और आत्मविश्वास एकदम नीचे चला जाता है। मन में यही सवाल आता है, यार कमी कहाँ रह गई। आज इसी उलझन को श्री कृष्ण के नजरिए से समझने की कोशिश करेंगे, भगवत गीता और हमारे स्रोत श्री कृष्ण के सफलता सूत्र के आधार पे। बिल्कुल, ये सवाल तो लगभग हर किसी के मन में आता ही है, कभी ना कभी। हाँ, देखते हैं कि इतनी मेहनत के बाद भी आखिर सफलता हाथ क्यों नहीं लगती। देखिए, श्री कृष्ण का जो दर्शन है वो कर्म, उसके फल और हमारे अपने स्वभाव, इनके बीच के बड़े ही जटिल रिश्ते को समझने में मदद करता है, एक फ्रेमवर्क देता है, कह सकते हैं। ठीक है, चलिए फिर इसे खोलते हैं। स्रोत में विवेक नाम के एक युवक का जिक्र है। वो सब कुछ सही कर रहा है, मेहनत, अनुशासन, सब, फिर भी असफल। हाँ, तो क्या वजह हो सकती है ऐसे मामलों में, जब मेहनत तो साफ दिख रही है। देखिए, श्री कृष्ण इसके कुछ मुख्य कारण बताते हैं। पहला और शायद सबसे आम है फल की आसक्ति। फल की आसक्ति मतलब रिजल्ट से जुड़ाव। हाँ बिल्कुल, गीता में कहा ना, अध्याय 2 श्लोक 47, कर्मण्येधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन। हाँ सुना ये तो। मतलब कर्म पर तुम्हारा अधिकार है, उसके नतीजे पर नहीं। अब होता क्या है, जब हम सिर्फ परिणाम से ही चिपके रहते हैं तो चिंता बढ़ती है, और फिर बुद्धि ठीक से काम नहीं कर पाती, भ्रमित हो जाती है, सही निर्णय नहीं ले पाते हम। तो समाधान सीधा है, कर्म पर ध्यान दो, फल की चिंता छोड़ो। अच्छा, तो आप कह रहे हैं कि वो जो विवेक था वो शायद नतीजे को लेकर इतना परेशान था कि उसका ध्यान ही भटक गया काम से। हाँ, ये बहुत बड़ी संभावना है। पर एक मिनट, क्या फल की इच्छा पूरी तरह छोड़ देना संभव है? मतलब प्रैक्टिकल है? आखिर हम लक्ष्य बनाकर ही तो काम शुरू करते हैं। हाँ, है ना? बिल्कुल सही सवाल है आपका। देखिए, इच्छा छोड़ने का मतलब ये नहीं कि आप उदासीन हो जाएं, कि कोई फर्क ही ना पड़े। हाँ, मतलब है चिंता छोड़ना, उस नतीजे से जुड़ी जो व्यग्रता है उसे छोड़ना, अनुसार कर्म करना बेहतर है, भले ही वो रास्ता मुश्किल लगे। दूसरों की नकल करना जो हमारे लिए बना ही नहीं, वो खतरनाक हो सकता है। तो हो सकता है विवेक ऐसा कुछ कर रहा था जो उसकी असल नेचर से मैच नहीं करता। एग्जैक्टली, हो सकता है वो किसी और को देखकर या दबाव में आकर वो काम कर रहा हो। लेकिन ये स्वधर्म पहचानना, ये तो अपने आप में ही एक बड़ा चैलेंज है, खासकर आज की दुनिया में इतने सारे ऑप्शंस हैं। बिल्कुल है, और स्रोत इस पर इशारा करता है, जो हमें 5वें कारण की ओर ले जाता है, आत्मज्ञान की कमी। आत्मज्ञान मतलब खुद को जानना। हाँ, गीता में से बुद्धि योग कहा गया है, एक तरह की स्थिर साफ समझ जो सही गलत में फर्क कर सके, जो हमें ये बताए कि हम असल में हैं क्या। अगर हम खुद को ही नहीं जानते, अपनी ताकत, अपनी कमजोरियां इन्हें नहीं समझते, तो फिर अपना स्वधर्म या सही रास्ता कैसे चुनेंगे? सही बात है। तो विवेक की असफलता का एक कारण ये भी हो सकता है कि उसे अपनी असली क्षमता का, अपनी रुचि का अंदाजा ही ना हो। तो इसका समाधान क्या है? आत्मचिंतन, ध्यान, खुद के साथ वक्त बिताना। अच्छा, तो फल की आसक्ति हो गई, स्वधर्म से भटकना और आत्मज्ञान की कमी। हाँ और क्या कारण थे? आपने 5 बताए थे शुरू में। जी, तीसरा कारण है धैर्य की कमी। धैर्य, पेशेंस। हाँ, पेशेंस। महाभारत का युद्ध याद है? हाँ 18 दिन चला। हाँ। बड़ी चीजों में, महत्वपूर्ण चीजों में समय लगता है। हम अक्सर क्या करते हैं, तुरंत परिणाम चाहते हैं, और जब नहीं मिलते तो हिम्मत हार जाते हैं। ये तो होता है। तो धैर्य रखना ये साधना का हिस्सा है। चौथा कारण है अहम और हट, ईगो और जिद। हाँ, मैं ही सही हूं या बस यही एक तरीका है। ये वाला रवैया हमें सीखने नहीं देता, हमें बदलने से रोकता है। जबकि जरूरत होती है लचीलेपन की, विनम्रता की। हो सकता है विवेक अपने तरीकों को लेकर जरूरत से ज्यादा जिद्दी हो, दूसरों की सुन ही ना रहा हो। अच्छा, तो ये 5 मुख्य बाधाएं हुई। फल की चिंता, अपने स्वभाव के खिलाफ जाना, धैर्य न रखना, अहंकार और जिद, और खुद को न जानना। अरे बाप रे, ये तो काफी कुछ है, और सब आपस में जुड़े हुए लगते हैं। हाँ बिल्कुल जुड़े हैं। तो फिर इसका निचोड़ क्या है, मतलब रास्ता क्या है फिर? देखिए, श्री कृष्ण का जो सुझाया मार्ग है वो असल में आंतरिक संतुलन का है। वो कहते हैं स्थिर बुद्धि रखो। स्थिर बुद्धि मतलब? मतलब सुख दुख, सफलता असफलता, इन सब में समभाव से रहो। ज्यादा खुशी में उछलो मत, ज्यादा दुख में डूबो मत। ओके। और सबसे महत्वपूर्ण, कर्मयोग का पालन करो। कर्मयोग, ये शब्द तो बहुत सुना है, इसका मतलब क्या है यहाँ? कर्मयोग का सीधा मतलब है अपना कर्तव्य, अपना काम, जो भी आप कर रहे हैं उसे पूरी निष्ठा, पूरी लगन और समर्पण से करो, फल की चिंता किए बिना। अच्छा, फल की चिंता किए बिना समर्पण। हाँ, और श्री कृष्ण के अनुसार जो व्यक्ति इस भाव से अपने कर्तव्य में लगा है
वो वास्तव में कभी विफल नहीं होता। कभी विफल नहीं होता, लेकिन नतीजे तो ऊपर नीचे होते रहते हैं। नतीजे बाहरी होते हैं। विफलता या सफलता का असली पैमाना आंतरिक है। क्या आपने अपना सर्वश्रेष्ठ दिया? क्या आप समर्पित थे? अगर हाँ, तो आप सफल हैं, भले ही बाहरी परिणाम कुछ भी हो। सफलता की कुंजी बाहरी परिस्थितियों में उतनी नहीं है जितनी हमारी स्पष्ट दृष्टि, हमारे आत्मविश्वास और कर्म के प्रति हमारे समर्पण में है। तो मतलब घूम फिरकर बात वहीं आ गई कि सफलता सिर्फ कोई बाहरी मंजिल नहीं है। ये हमारे काम करने के तरीके पर, हमारी सोच पर, हमारी मानसिक स्थिति पर निर्भर करती है। बिल्कुल, एग्जैक्टली। तो अगर हम शुरुआती सवाल पर लौटें कि जीवन में सफलता क्यों नहीं मिल रही, हाँ, तो श्री कृष्ण का सार गर्भित उत्तर, जैसा स्रोत के आखिर में बताया गया है, वो यही है, क्योंकि तुम कर्म तो कर रहे हो, पर उस भाव से नहीं जिस भाव से उसे करना चाहिए। ओह, भाव यानी कर्म के पीछे की नीयत, हमारा दृष्टिकोण, हमारा समर्पण, ये सब असल में मायने रखता है। हाँ, वही सबसे ज्यादा मायने रखता है। संदेश बहुत स्पष्ट है। हर काम चाहे छोटा हो या बड़ा, पूरी लगन से करें, डर और आसक्ति से मुक्त होकर, एक समर्पण भाव के साथ। तब सफलता कोई ऐसी चीज नहीं रह जाती जिसके पीछे हमें भागना पड़े। वो आपके कर्म का एक स्वाभाविक नतीजा बन जाती है। सही कहा। शायद हम सबको ये सोचने की जरूरत है कि हम अपने हर काम में कितना स्वयं को डालते हैं, किस भाव से उसे करते हैं। बस कर रहे हैं या सच में जी रहे हैं उस काम को।